तो मंदिरों में सुबह से ही रौनक बढ़ती जा रही है। भक्त बड़ी संख्या में मां के दरबार पहुंच रहे हैं। आज मां के स्वरूप कालरात्रि की पूजा की जाती है ताकि भक्तों को डर, दुख और संताप से मुक्ति मिले। सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े भक्त मां के दरबार में मां का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। सुबह की आरती बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, लिहाजा कोई भी भक्त चूकना नहीं चाहता। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर के मंदिरों में माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्त मां कालरात्रि की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और दूर दराज से आए भक्त मां के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, मां की नजरों में तो हर कोई उनका पुत्र, उनके बच्चे हैं। और यही वजह है कि भक्त मन में अरदास लेकर मां के दरबार पहुंचते हैं ताकि मां उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और उन्हें कष्टों से मुक्ति दिलाएं। नवरात्रि का पर्व अब समापन की तरफ है, लेकिन उससे पहले कन्या पूजन का विधान होता है। बड़ी संख्या में आज कन्याओं को भोजन कराया जाता है ताकि मां सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। वहीं आपको बता दें कि नवरात्रि के अंतिम 2 दिन अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष रूप से कन्या पूजन होती है, जिसे देवी की उपासना का दिन भी कहा जाता है। और जम्मू से हमारी संवाददाता नेहा रैना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नेहा, आप किस मंदिर में हैं जम्मू में और वहां की तस्वीरें दिखाएं। देखिए मोनिका, सबसे पहले तो जय माता दी। और हम बताएंगे जिस तरह से आज 7वां नवरात्रा है और काल रात्रि माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि काल रात्रि माता को जो है वो मीठा बहुत पसंद है और गुड़ का जो भोग है वो लगाया जाता है। गुड़ की मिठाई जो है वो चढ़ाई जाती है मंदिरों में। अगर हम बात करें, और माता रानी को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है, गुलाब का फूल बहुत पसंद है। और ये भी कहा जाता है कि माता रानी को नीला और लाल रंग जो है वो बहुत पसंद है। और हमारी मौजूदगी जो है वो आज शिवधाम मंदिर में है। शिवधाम मंदिर में अगर हम बात करें, ये जम्मू के नहर के किनारे ये मंदिर है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पे 9 माता रानियां जो है वो विराजमान है। हर एक माता का जो अपना अपना स्वरूप जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पूरे देश में धूमधाम से नवरात्रे मनाए जा रहे हैं, और कल जैसे अष्टमी और परसों नवमी है, और जिस तरह से अब ये हम नहीं कहेंगे कि समापन, क्योंकि बहुत थोड़ा कष्ट होता है, क्योंकि लगातार हम माता रानी के जो दर्शन है वो अपने दर्शकों को करवा रहे हैं। और माता रानी का जो आशीर्वाद है वो सब पे हम माता रानी से यही कहते हैं कि माता रानी सब पे अपना आशीर्वाद जो है वो बनाए रखे। तो हमारे साथ आज में खास यहाँ पे एक मां जी भी हैं जो यहाँ पे पूजा अर्चना कर रही है काफी समय से। तो मैंने सोचा कि इनसे भी आज मैं बातचीत करवाऊं और हमारे दर्शक भी सुने। मां जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुंतला। थोड़ी दूर से बोलिए। नवरात्रि चल रहे हैं। बहुत अच्छा है। माता रानी के नवरात्रे हैं, 9 नवरात्रे चलते हैं। ये सभी लोग पूजा करते हैं, माता रानी के दर्शनों के लिए सभी जगह जाते हैं। माता रानी सब मनोकामना पूरी करती है। 9 माता रानी हैं, सभी की अपनी अपनी आशीर्वाद देती हैं। सब भक्तों का काश वारती है, सभी की मनोकामना पूरी करती है। जब नवरात्रि शुरू होते हैं तो आप किस तरह से पूजा करते हैं? इसकी हम खेतरी बेचते हैं, माता रानी की जोत जगाते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, माता रानी को खुश करते हैं। अपनी जितनी श्रद्धा होती है इतनी भक्ति करते हैं। आगे माता रानी की मर्जी है, जो देगी।
तो जम्मू में जैसे मंदिरों का शहर है, तो जम्मू में किस तरह से इसकी सारी बहुत माता जम्मू में इतनी पूजा होती है, हद से ज्यादा। दिन रात लोग पूजा करते हैं, रात को सोते नहीं है, 3 बजे उठ के पूजा करते हैं, सारी रात चलते रहते हैं। कोई बावे जा रहा है, कोई माता रानी काली के मंदिर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई वैष्णो माता भी जाते हैं। तो सभी इधर से रात को भी बसें चलती रहती है, गाड़ियां जाती हैं, रात को भी जाते हैं। रौनक लगी रहती है? रौनक लगी रहती है, बहुत रौनक है। बच्चों की बहुत मनोकामना पूरी करती है माँ। माता रानी जो है, माँ के द्वार जो भी आया, हर किसी की मनोकामना जो है वो पूरी की जाती है, हो जाती है। और जिस तरह से श्रद्धा से, अगर पूरी तरह से विधि विधान से अगर माँ का पूजन किया जाए तो माता रानी आशीर्वाद जरूर देती है। और अगर हम बात करें पूरे देश भर में जिस तरह से पूजा अर्चना 9 दिन लगातार दिन रात, जिन लोगों ने अपने घर में माता विराजमान कर रही होती है, जिन लोगों ने खेतरी बीजी होती है और उसकी अखंड जोत जो है वो दिन रात पूजा करते हैं। और जिन्होंने नवरात्रि उपवास रखे होते हैं उनको तो खासकर ज्यादा इंतजार रहता है माँ रानी का। जिस तरह से अष्टमी है, कंजक पूजन होता है, कोई नवमी में कंजक पूजन देता है। तो हम भी माता रानी से हमेशा यही प्रार्थना जी, जैसी श्रद्धा है, कोई अष्टमी में पूजता है, कोई नवमी में पूजता है, और माता रानी सबको दर्शन देती है, सबका मनोकामना पूरी करती है। जी। हाँ। श्रद्धालु भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत माँ जी। अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करती है। इसी उम्मीद के साथ भक्त भी माँ के दरबार पहुंचते हैं।